मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए नया वीडियो IRPWM 2024 की करेक्शन स्लिप नंबर 3 जो 13 मार्च 2025 को जारी की गई है उसका लेकर आया हूं। इसमें मैंने जो पैरा परिवर्तित किए गए हैं, हटाए गए हैं या बदले गए हैं उनको बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मेरा ये वीडियो फील्ड स्टाफ के साथ साथ परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो IRPWM 2024 की परिशिष्ट एवं शुद्धि पत्र नंबर करेक्शन स्लिप नंबर 3 दिनांक 13 मार्च 2025 को जारी की गई है। उसको हिंदी में मैंने क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या पैरा जोड़े गए हैं और कौन से पैरा हटाए गए हैं को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास किया है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। IRPWM 2024 की परिशिष्ट एवं शुद्धि पत्र नंबर करेक्शन स्लिप 3 दिनांक 13 मार्च 2025 को जारी हुई है। एडेंडम एंड कोरिजेंडम स्लिप नंबर 3 डेटेड 13/3/2025 ऑफ IRPWM 2024। IRPWM 2024 की करेक्शन स्लिप नंबर 3 जो दिनांक 13/3/2025 को रेलवे के द्वारा जारी की गई है। इसमें कुछ नए पैरा जोड़े गए हैं और कुछ बदली किए गए हैं या फिर हटाए गए हैं, जो नीचे विस्तार से बताए जा रहे हैं। नंबर 1 है तालिका टेबल 1B में एक नई क्रम संख्या 2 को जोड़ा जा रहा है, जो SSC प्रभारी JEE पीवे सेक्शनल SSC की निरीक्षण अनुसूची शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन है। इसको निम्नानुसार जोड़ा जाएगा। तो एक टेबल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहला कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरा है निरीक्षण की प्रकार, तीसरा है निरीक्षण की अनुसूची शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन। नंबर 2 जो क्रम संख्या चेंज की गई है, लूप लाइनों और यार्ड लाइनों के ट्रैक पैरामीटर का मापन या मेजरमेंट, ये नया जोड़ा गया है। सभी लूप लाइनों और यार्ड लाइनों मेन लाइनों को छोड़कर जिन्हें ITMS TRC द्वारा मापा जाता है के ट्रैक पैरामीटर गेज, क्रॉस लेवल, ट्विस्ट और बरसाइन को JEE SSC पीवे सेक्शनल द्वारा मैनुअल या मशीनीकृत साधनों द्वारा मापा जाएगा। ए है यात्री रनिंग लूप लाइन क्रॉसओवर सहित 3 माह में एक बार। नंबर बी है अन्य सभी रनिंग नॉन रनिंग लाइनें क्रॉसओवर सहित 6 माह में एक बार मापी जाएंगी। नोट है माप के रिकॉर्ड रजिस्टर के रूप में रखे जाएंगे, जिन पर SSC पीवे प्रभारी और AEN द्वारा उनके फुट निरीक्षण पुश ट्रॉली निरीक्षण के दौरान प्रति हस्ताक्षर किए जाएंगे। आइटम नंबर 2 है तालिका टेबल 1B के क्रम संख्या 25 मत संख्या को हटा दिया जाएगा और मत संख्या 25 में यार्ड लाइनों का निरीक्षण को अब हटा दिया जाएगा। मतलब इसी टेबल शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन की जो SSC प्रभारी और JEE सेक्शनल या SSC सेक्शनल की थी, उसमें मत संख्या 25 को हटा दिया जाएगा, जिसमें यार्ड लाइनों का निरीक्षण दिया गया था। आइटम नंबर 3 है पैरा नंबर 116 का उप पैरा 11612 को हटा दिया जाएगा और उप पैरा 11613 और 14 को अब क्रमशः
11612 और 11613 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा। अब हम ये बता रहे हैं सब पैरा 11612 क्या था। रेल डाली प्रभारी, रेल कर्मी कम से कम चाबी वाला कीमैन A3 मेडिकल श्रेणी में पास होना चाहिए और सक्षमता प्रमाण पत्र और योग होना चाहिए। इस सब पैरा को हटा दिया गया है। आइटम नंबर 4 है IRPWM 2024 के पैरा 430 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा। बैलास्टेड डेक और बैलास्टलेस ट्रैक BLT वाले पुल बियरिंग सहित ऐसे पुलों पर LWR के प्रभाव और पुल के उप संरचना पर इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए CBE चीफ ब्रिज इंजीनियर /CAOC कंस्ट्रक्शन के डिज़ाइन कार्यालय द्वारा विस्तृत गणना की जाएगी, जैसा कि पुल नियम पैरा 2.8.12 के अनुसार किया जाएगा। रेल संरचना अंतक्रिया, रेल स्ट्रक्चर इंटरैक्शन RSI विश्लेषण के संतोषजनक परिणामों के अधीन LWR/CWR की अनुमति दी जा सकती है। यदि किसी साइट विशिष्ट स्पेसिफाइड परिस्थितियों के कारण LWR को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है तो SWR को प्रदान किया जा सकता है। मुख्य पुल इंजीनियर /CAOC CB/COC RDSO रिपोर्ट संख्या BS114 में निर्धारित RSI प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था के उपयोग की अनुमति दे सकते हैं। आइटम नंबर 5 है पैरा नंबर 515 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा। ट्रैक की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए 0.15 G या उससे अधिक के वर्टिकल और लैटरल पीक्स त्वरण शिखरों पर विचार किया जाना चाहिए। पहले ये था 1.110 kmph से अधिक स्पीड A और B रूट के लिए 0.15 G और सेकेंड अन रूट स्पीड 110 kmph तक के लिए 0.20 G था। अब इसको जो है 0.15 G कर दिया गया है। आइटम नंबर 6 है IRPWM 2024 के पैरा नंबर 517, 518 और एनेक्सर 5/1 को हटा दिया जाएगा, डिलीट कर दिया गया है। पैरा नंबर 517 ऑसिलोग्राफ कार के लिए पैरा को हटा दिया गया है, पैरा डिलीटेड। पैरा नंबर 158 ऑसिलोग्राफ कार रिकॉर्डिंग का उपयोग, पैरा हटा दिया गया है, पैरा डिलीटेड। एनेक्सर 5.1 इस एनेक्सर 5/1 को हटा दिया गया है, एनेक्सर 5/1 डिलीटेड। सीरियल नंबर 7 है पैरा नंबर 613(2)(C को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा। लाइनर संपर्क क्षेत्र की ग्रीसिंग और सीलिंग। पहचाने गए आइडेंटिफाइड कोरोजन प्रोन जोनों में उचित सफाई के बाद रेल लाइनर सीट को ग्रेफाइट ग्रीस IS 408/1981 ग्रेड O स्पेसिफिकेशन का उपयोग करके ग्रीस किया जाना चाहिए। लाइनर और रेल के फुट के बीच के गैप में टॉयलेट की बूंदों के प्रवेश को रोकने के लिए रेल फुट पर लाइनर के चारों तरफ ग्रीस लगाया जाता है, सीलिंग कर देंगे। लाइनर संपर्क कॉन्टैक्ट एरिया की ग्रीसिंग और सीलिंग वर्ष में एक बार रेल के गेज फेस और नॉन गेज फेस दोनों तरफ की जानी चाहिए। मतलब क्या होता है कि जो ओवरनाइट वेस्ट हमारा गाड़ियों से गिरता है वो लाइनर और रेल फुट के बीच का जो गैप होता है उसके अंदर जाके हमारी रेल फ्लैंज को डैमेज करते हैं और उसमें रस्टिंग देते हैं। इससे लाइनर भी खराब होते हैं और हमारी रेल की भी जो फुट है वो खराब होती है। इसलिए सीलिंग हम ग्रीजिंग करने के बाद उसकी जो है सीलिंग कर देंगे। इस स्लाइड में करेक्शन स्लिप नंबर 3 के अनुसार ERC की ग्रीसिंग और उसके बाद लाइनर के चारों तरफ
ग्रीस से सीलिंग को दिखाया गया है। आइटम नंबर 8 IRPWM 2024 के पैरा नंबर 632 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा। यार्ड लाइनों का रखरखाव मेंटेनेंस। ट्रेन की आवाजाही यार्ड लाइनों के माध्यम से होती है। हालांकि धीमी गति से सामान्यतः इन लाइनों पर ट्रैक रिकॉर्डिंग TRC/OMS द्वारा कवर नहीं की जाती हैं। इसलिए इन लाइनों पर ट्रैक पैरामीटर को मैनुअल या मशीनीकृत साधनों द्वारा मापा जाना चाहिए। ट्रैक पैरामीटर का मापन एनेक्सर 6/10 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार क्रॉसओवर सहित यात्री रनिंग लूप लाइनों के लिए 3 माह में एक बार और क्रॉसओवर सहित अन्य रनिंग नॉन रनिंग लाइनों के लिए 6 माह में एक बार दर्ज किया जाएगा और मापन की गई कार्रवाई के रिकॉर्ड रजिस्टर के रूप में रखे जाएंगे, जिन्हें ADN और SSE पीवे प्रभारी द्वारा उनके फुट निरीक्षण पुश ट्रॉली निरीक्षण के दौरान काउंटर साइन प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा। यार्ड लाइनों के निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों डिफेक्ट्स को गैंग या मशीन को लगाकर अटेंड किया जाएगा। अधिमानता प्रेफरेबली सभी यात्री रनिंग लूप लाइनों का मेंटेनेंस रखरखाव ट्रैक मशीनों द्वारा किया जाना चाहिए तथा अन्य लाइनों का रखरखाव मैनुअल मशीनीकृत तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 9 है IRPWM 2024 के पैरा नंबर 841(2) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा। रेल डाली का संचालन। प्रत्येक रेल डाली पर कम से कम 2 सबल व्यक्ति तैनात होना चाहिए। रेल डाली के संचालन के लिए प्रभारी व्यक्ति रेलवे कर्मचारी होगा जो JEPV से कम रैंक का नहीं होगा। पहले रेल डाली के संचालन में मिनिमम जो था A3 मेडिकल पास कीमैन हुआ करता था। अब उसको हटाकर मिनिमम रैंक का जो अधिकारी उसका प्रभारी बनेगा वो JEPV का होना चाहिए। सीरियल नंबर 10 एनेक्सर 9/1 की मत संख्या 7/1 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा। ये IRPWM का चैप्टर 9 लेवल क्रॉसिंग से संबंधित है। IRPWM 2004 में 3 मीटर होता था, बाद में करेक्शन स्लिप नंबर 151 में 0.3 सेंटीमीटर जोड़ा गया तो ये 3.03 मीटर था। IRPWM 2020 न्यूनतम दूरी प्लस 30 सेंटीमीटर ये था। अब इसको जो चेंज किया गया है मत संख्या एक टेबल में बता रहे हैं। विवरण डिटेल विभिन्न श्रेणियों के संपार की माप का विवरण। नंबर 1 है 7.1 जो उसका मद है ट्रैक के सेंटर लाइन से गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी। विशेष श्रेणी स्पेशल क्लास लेवल क्रॉसिंग में 3.5 मीटर, ए श्रेणी ए क्लास में 3.5 मीटर, बी क्लास में 3.5 मीटर और सी श्रेणी या सी क्लास में 3.5 मीटर। अब ये कॉमन 3.5 मीटर गेट पोस्ट से नियरेस्ट जो लाइन का ट्रैक सेंटर होगा उसकी दूरी ये निश्चित की गई है। इस स्लाइड में निकटतम ट्रैक सेंटर से गेट पोस्ट की दूरी को दिखाया गया है जो नई करेक्शन स्लिप में 3.5 मीटर हो गई है। यार्ड लाइनों पर ट्रैक पैरामीटर के मापन के लिए प्रोफार्मा फॉर मेजरमेंट ऑफ ट्रैक पैरामीटर ऑन यार्ड लाइन एनेक्सर 6/10 जैसा कि आइटम 8 में पैसेंजर रनिंग लाइन, क्रॉसओवर, नॉन पैसेंजर रनिंग लाइन का मेजरमेंट जो किया जाएगा ट्रैक का वो इस प्रोफार्मे में एंट्री की जाएगी। इसको एक टेबल के माध्यम से दिखा रहे हैं। पहला कॉलम में सीरियल नंबर, डेट ऑफ इंस्पेक्शन, लाइन नंबर, क्रॉसओवर नंबर, PRL पैसेंजर रनिंग लाइन नॉन पैसेंजर रनिंग लाइन, क्रॉसओवर, स्टेशन लोकेशन, स्टेशन नंबर 1, 2, 3 एट एवरी 5th स्लीपर पर ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिए हैं। इसमें नापेंगे गेज, क्रॉस लेवल, ट्विस्ट, वर्साइन इन टर्निंग कर्व एंड कर्व में वैल्यूज बियॉन्ड न्यू एक्सेप्टेबल लिमिट विद रेड सर्किल
इन mm में लाल रंग से मार्क करेंगे। साइन ऑफ सेक्शनल जेई एसएससी पीवे, रिमार्क इफ एनी पैरामीटर आफ्टर अटेंशन, इसको रेड कलर से हमने दिखाया है। गेज, क्रॉस लेवल, ट्विस्ट, बरसाइन ऑफ कर्व, टर्न इन कर्व, डेट ऑफ अटेंशन, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर हु हैज़ अटेंडेड द डिफिशिएंसी, रिमार्क इफ एनी। तो पहला नंबर में 1 2 3 4 5 6 इसको हमने मेजरमेंट किया है 20/3/2025 में। लाइन नंबर 1 अप है, पैसेंजर रनिंग लाइन है। ए स्टेशन हमने एक काल्पनिक दिखाया हुआ है। स्टेशन 1 2 3 4 5 6 है। गेज -4 -5 0 -2 +2 -3, क्रॉस लेवल है 4L 6L 8R 7L 2L और 3L। तो ये हमारा जो हुआ 14 mm और 15 mm का ट्विस्ट है स्टेशन नंबर 3 और 4 पर। बरसाइन 3 2 2 0 -2 और 0 है। जेई ने नापा है और इसमें रिमार्क कोई दिया नहीं हमने। फिर गेज जो है -3 -3 -2 -2 -2 -1 पीएससी के हिसाब से हमने आफ्टर अटेंशन बताया है। क्रॉस लेवल 2L 2L 4L 2L 2L और 3L है। ट्विस्ट नील है। बरसाइन ऑफ कर्व, टर्न इन कर्व और कर्व की 3 mm 2 mm 2 0 -1 और 0। डेट ऑफ अटेंशन जो है 26 मार्च 2025 है। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर ए कुमार हैं। रिमार्क इफ एनी, तो कोई भी इसमें रिमार्क नहीं था, इसलिए हमने इसमें रिमार्क नहीं दिया है। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से हम ट्रैक पैरामीटर को नापेंगे और जो हमारे अटेंशन वाले होंगे उनको रेड कलर से सर्किल से हम नोट कर देंगे ताकि अटेंशन के बाद वो सही किए जाएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और एक अच्छे अगले वीडियो का इंतजार करें। वीडियो की इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। यदि अच्छा लगे तो कमेंट करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एक अच्छे वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।